समांतर रेखाएं तथा तिर्यक रेखा, इसका 2.2 आज हम देखेंगे। एक आकृति दी गई है और यहाँ पर x का मान हमको निकालना है। इस आकृति में यहाँ m और n, m समांतर n, ये जो चिन्ह है इस तरह से, ये जो m समांतर n, यानी ये जो m है और n है ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं। m समांतर n दिया है, p इनकी तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल है p m और n का। तो इस आधार पर हमको x का मान निकालना है। तो उसके लिए हमको प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। अंतः कोणों का जो गुणधर्म है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 3x और x, ये जो दोनों कोण हैं वो अंतः कोण हैं और हमें पता है कि अंतः कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x जमा 3x बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे अंतः कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है, इसीलिए 3x जमा x बराबर 180। अब 3x जमा x कितना होगा? 4x बराबर 180 अंश। तो यहाँ 4 और x के बीच में गुणा, 4x यानी 4 गुणा x बराबर 180 अंश। अब ये x का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 4 को दाहिनी साइड, राइट साइड में भेजना पड़ेगा। तो राइट साइड में भेजेंगे तो यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा? x बच जाएगा। और अगर 4 को राइट साइड में भेजेंगे तो ये 4 जो है वो यहाँ गुणा था तो भाग में बदल जाएगा। अब इन दोनों को भाग देंगे, यहाँ भाग देकर देखिए 4 भाग 180, 4 चौक 16, 8 में से 6 गए तो 2, 0 नीचे का 0, 4 पंचे 20। तो कितना आया? x बराबर 45 अंश। यही हमको पूछा गया था, x का मान। तो x का मान कितना आया? 45 अंश आया। अब हम देखते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण भी दिया हुआ है, यहाँ एक आकृति दी है, आकृति हम बनाते हैं अभी। दूसरा उदाहरण है, ये आकृति इस तरह से बनाई हुई है। और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये एक इनकी तिर्यक रेखा है। इस रेखा का नाम है A, समांतर रेखा A और B है। और ये जो तिर्यक रेखा है, ऐसी आकृति है एक, AB समांतर है, यहाँ पर AB समांतर है और ये जो L है, ये L इनकी तिर्यक रेखा है और इसका मान है 4x और इसका है 3x। अब हम 3x यहाँ नहीं है, यहाँ पर इसका मान है, इसका जो माप दिया है ये वाला माप दिया है, ये वाला माप नहीं दिया है, ये 2x यहाँ ऐसे दिया है। और अब हमको क्या करना है, यहाँ दिया भी है कि A समांतर B, A समांतर B, यानी कि A और B, ये जो चिन्ह है ये समांतर का है, दोनों समांतर पैरेलल लाइंस है। और L इनकी तिर्यक रेखा है, L तिर्यक रेखा है यानी ट्रांसवर्सल है। तो x का मान कितना?
x का मान निकालना है यहाँ पर भी। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, अब ये आकृति को देखिए ध्यान से। ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो 2x है, तो इसके सामने वाला, ठीक सामने वाला जो एंगल है, ये भी जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ी हमेशा समान होती है। अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, उसी तरह से इसका शीर्षाभिमुख कोण पूछा जाएगा आपको तो ये बता सकते हो। ये देखिए, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, उसी तरह से इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है, इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है। इसका माप 4x है तो इसका भी 4x हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x दिया है यहाँ इसका माप, तो इसके शीर्षाभिमुख कोण यानी कि अपोजिट एंगल का माप भी 2x हो जाएगा। अब फिर से देखिए, ये जो है ये अंतःकोण हो गए 4x और 2x, तो 4x और 2x अंतःकोण हो गए, तो हम फिर से लिख सकते हैं कि 4x जमा 2x बराबर कितना, 180 अंश। क्यों? फिर वही ब्रैकेट में, ये दोनों अंतःकोण है, अंतःकोणों के मापों का योगफल। फिर इस समीकरण को हल करो। 4x जमा 2x 180, तो 4x जमा 2x कितना, 4x 2x, 6x बराबर 180 अंश। फिर से 6x यानी क्या, 6 गुणा x बराबर 180 अंश। अब यहाँ हमें x का ही मान निकालना है, तो यहाँ ये 6 जो है, 6 को हमको क्या करना पड़ेगा, इस साइड दाहिने पक्ष में भेजना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। x बराबर 180, यहाँ 6 राइट साइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। कभी भी संख्याएं जब अपना स्थान बदलती हैं तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। यदि गुणा है तो भाग हो जाएगा, जमा होगा तो घटा हो जाएगा। यहाँ पर जो चिन्ह है उसका विपरीत चिन्ह स्थान परिवर्तित होने पर हो जाता है। अब यहाँ गुणा है तो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x बराबर कितना, 180 भाग 6, यहाँ कर लीजिए 6 भाग 180, 6 18, 0 0 0 0, या ऐसे डायरेक्ट 6 कम 6, 6 18, आगे का 0। तो x बराबर कितना हो गया, 30 अंश। यहाँ पर भी हमें x का ही मान निकालना था। उसके बाद अगला एक और सवाल दिया है, तीसरा, जिसमें लिखा है, यह आकृति है, 2 समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं और यहाँ से ये आकृति आपकी किताब में दी है। यहाँ ये टी है, ये टी है, ये रेखा, ये एस रेखा है, ये पी और क्यू दोनों समांतर रेखाएं हैं। इसका माप जो है 40 अंश दिया है, और इसका दिया है x अंश, और इसका y दिया है, और इसका दिया है 70 अंश। तो अब आपको क्या निकालना है, P समांतर क्यों, यहाँ भी यही दिया है सवाल में। क्या दिया है, रेखा P समांतर रेखा Q, ये समांतर का चिन्ह है, समांतर पैरेलल लाइन से दोनों P और Q। T और S, ये T और S क्या है, T तथा S इनकी तिर्यक रेखा है।
उस आधार पर हमें क्या करना है, x और y, कोण x तथा कोण y का माप ज्ञात करना है। अब धीरे धीरे इसकी जो कठिन स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर इस आकृति को भी ध्यान से देखिए, इसमें कुछ कठिन नहीं है, केवल आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि आप समझ कर करेंगे तो इसमें भी कुछ नहीं है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये 70 जो दिया है उसकी तरफ ध्यान से देखिए। पहले ये जो कोण है ये 70 है, तो इसका जो शीर्षाभिमुख कोण है यानी अपोजिट एंगल, ये जो है ये कोण, ये भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो ये 70 हो जाएगा, तो हम y का माप ज्ञात कर सकते हैं, y का मान। क्यों, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अंतः कोणों के गुणधर्म का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, ये y का माप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए मैंने लिखा y जमा 70 अंश, y जमा 70 अंश बराबर 180, क्योंकि इन दोनों के कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होगा, क्योंकि y और ये दोनों कोण क्या है, अंतः कोण है, और अंतः कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे ऊपर में हमने दोनों सवाल किए, अंतः कोणों के मापों का योगफल। अब जो दिया है उसको हल करेंगे, तो y जमा 70 बराबर 180 अंश, तो हमें यहाँ किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो y को अकेला रखना पड़ेगा, तो 70 को इधर भेजना पड़ेगा राइट साइड में। तो y को अकेला रखा मैंने और 70 को मैंने इस साइड भेजना है, तो ये जो जमा का चिन्ह है वो हो जाएगा घटा। बदलेगा, चिन्ह बदलेगा ना, यदि संख्या स्थान बदल रही है तो उसका चिन्ह भी बदलेगा। तो y बराबर 180 में से 70 गए तो 110 अंश, ये y का मान निकल गया आपका। अब आपको निकालना है x का मान। अब यहाँ ये जो x है इसका मान कितना है, x है, तो इसका जो संगत कोण होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा। मैंने संगत कोण बताया था, इसका संगत कोण ये बाहर वाला और ये अंदर वाला संगत कोण है, यानी ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। संगत कोण है ये बाहर वाला अंदर वाला, और ये अंदर वाला और ये बाहर वाला, यानी ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो फिर से इन दोनों के ऊपर भी हम अंतः कोणों का गुणधर्म लागू कर सकते हैं। कैसे, x जमा 140 बराबर कितना, 180 अंश। सेम उसी तरह से यहाँ x जमा 40 बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ मुझे x को अकेले रखना है, तो x बराबर 180, 40 इधर चला जाएगा घटा 40, तो x बराबर 180 में से 40 गए तो 140 अंश। तो x का मान निकल गया और y का मान निकल गया।